क्वेश्चन नंबर 9 है, बिंदुओं -2, 2, 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी आपके पास दो बिंदु दिए गए हैं, ठीक है, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, ठीक। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखाखंड है AB, जिसमें आपको A बिंदु का निर्देशांक और बिंदु B का निर्देशांक दिया हुआ है। बिंदु A का निर्देशांक है -2, 2 और बिंदु B का निर्देशांक है 2, 8, ठीक है। अब ये जो रेखाखंड है इसको 4 बराबर भागों में बांटा जाता है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। बराबर भागों का मतलब क्या होता है कि जितना पहला भाग रहेगा उतना ही दूसरा, उतना ही तीसरा, उतना ही चौथा। जैसे अगर मान लो ये 2 है तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ठीक है। बराबर भागों का मतलब ये होता है। तो हमने मान लिया कि ये कितना है 1, 1, 1, 1, ठीक है, बराबर भागों में से बांट दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो इसके भाग हैं, है ना, ये इनके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसको आप P बिंदु मान लो, ये Q बिंदु हो गया और ये R बिंदु हो गया। तो P, Q, R के आप क्या करो, निर्देशांक ज्ञात करो, ठीक है। तो हमारे पास एक विभाजन सूत्र होता है। विभाजन सूत्र क्या है, M1 x2 प्लस M2 x1 बाई M1 प्लस M2, M1 y2 प्लस M2 y1 बाई M1 प्लस M2। ये क्या है, आपके विभाजन सूत्र हो गया, ठीक है। अब इसमें आपको इसकी वैल्यू रख देना है, ठीक है। हमने बताया था आपको M1 M2 क्या होता है, ये जो अनुपात होता है उसी को हम लोग M1 M2 कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें बिंदु P का निर्देशांक, पहले हम बिंदु P निकालेंगे, P Q R तीनों को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले बिंदु P का निर्देशांक निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे पहले आप लिख लो बिंदु A का निर्देशांक, बिंदु A का निर्देशांक कितना है बताइए, -2 और 2, ठीक है। बिंदु B का निर्देशांक क्या है 2, 8, ठीक है। इसी को आप क्या बोलोगे, x1 y1 x2 y2, ठीक है। इसकी वैल्यू हमको विभाजन सूत्र में रखना है। अब अगर हम लोग बात करें M1 M2 की तो क्या होगा, देखो अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ये आपकी लाइन है, ठीक है, ये बिंदु B हो गया, ये बिंदु A हो गया, और अभी हम लोग P की बात कर रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये P बिंदु हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप 3 भागों में डिवाइड किए ना, 1, 2, 3, 4, 4 भाग में है। तो अगर हम P की बात करें तो ये 1 और ये 3 बन जाएगा कि नहीं, भाई ये एक पार्ट है, और ये 1, 2, 3 तीनों को मिला दोगे तो ये 3 के बराबर हो गया, है ना। यानी अगर हम इसको अनुपात में बांटे, AB को अगर 2 अनुपात में हम डिवाइड कर दें P बिंदु से, तो ये क्या हो जाएगा, AP कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और PB कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी P बिंदु के लिए M1 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और M2 का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए बिंदु P का निर्देशांक, क्या हो जाएगा, बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, इसमें हम लोग लिख देंगे M1 की वैल्यू कितनी 1, x2 कितना 2 प्लस M2 कितना 3 इंटू y1 x1 कितना होगा -2 बाई 1 प्लस 3, क्यों, क्योंकि क्या होता है M1 प्लस M2 होता है, तो M1 प्लस M2, कॉमा फिर क्या होता है M1 y2, M1 कितनी 1, y2 कितनी
8 प्लस m2 कितना है 3 है, y1 कितना 2 है, बाई 1 प्लस 3 m1 m2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2 1 सा 2 और ये क्या हो जाएगा -6 बाई 4। यहाँ पे क्या होगा 8 प्लस 6 बाई 4। ठीक है, अब क्या होगा 6 में से 2 गया -4 बाई 4 हो जाएगा, और 8 और 6 14 बाई 4, 4 4 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये 2 से काटोगे तो 7 बाई 2 बचेगा, तो क्या आएगा -1 और 7 बाई 2, यानी P बिंदु का निर्देशांक क्या आया -1 7 बाई 2। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, तो बिंदु P का निर्देशांक समझ में आ गया। ठीक है, अब बिंदु Q का निर्देशांक, बिंदु Q का निर्देशांक। ठीक है, ये यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, इसलिए मैंने डबल कॉमा लगा दिया। तो Q का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, देखो फिर से इसी लाइन को अब हम क्या कर रहे हैं, Q बिंदु आपका कहाँ है यहाँ पे है। ठीक है, तो Q की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये 2 बनेगा और ये भी 2 बन जाएगा, क्योंकि भाई देखो Q यहाँ पे है, इधर 1 इधर 1, तो 2 हो गया, तो m1 इक्वल टू कितना 2, और ये भी क्या हो जाएगा m2 इक्वल टू भी 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे यहाँ पे फॉर्मूला आपके पास सेम है, m1 x2, ये जो है आपका विभाजन का सूत्र होता है। m1 कितना है 2, बस वैल्यू रख दीजिए। x2 कितनी, x2 आप ये x1 y1 यही दोनों रहेंगे। ठीक है, तो x2 कितना 2 प्लस m2 2 x1 -2 बाई 2 प्लस 2 कॉमा m2, इसमें m1 m2 दोनों 2 ही हैं तो 2 हो गया, y2 कितनी 8 प्लस y1 कितना 2 बाई 2 प्लस 2। ठीक है, अब क्या करें 2 और 2 4 -4 है ना, क्योंकि 2 और 2 -4 होंगे ना मल्टीप्लाई करने पे, और ये 4 हो जाएगा। 8 2 जा 16 प्लस 4 बाई 4, ये 4 से 4 जाएगा, कितना बचेगा 0 ही बचेगा ना, तो 0 बाई 4 कॉमा ये कितना हो जाएगा 20 बाई 4। तो 0 में किसी भी संख्या से जब आप भाग देते हो तो क्या आता है रिजल्ट 0 ही आएगा, तो ये क्या बन जाएगा 0 और ये क्या बनेगा 5। तो इसका क्या निर्देशांक आ गया Q बिंदु का 0 और 5। ठीक है, तो आपको बिंदु Q का भी निर्देशांक पता चल गया। अब बिंदु R का निर्देशांक, बिंदु R का निर्देशांक क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला यही आप लगाओगे। अब R के लिए क्या हो जाएगा, देखो R अब कहां चला गया, R यहां पे आ गया ना, तो इसके लिए ये वाला m1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, 1 2 3, और m2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा था। ठीक है, बस वो देखने में लग रहा था कि यार 4 भाग में डिवाइड करेंगे कैसे करेंगे, बहुत इजी हो गया। तो बिंदु R का निर्देशांक फिर से वही m1 m2 जो फॉर्मूला है वही लगा दो आप। m1 कितनी 3, x2 कितना 2, m2 1, x1 -2 बाई 3 प्लस 1, फिर m1 कितना m1 3 इंटू y2 8 प्लस m2 कितना 1 और y1 2। ठीक है, और ये 3 प्लस 1। ठीक है, अभी क्या करो 3 2 जा 6 और 2 1 जा -2, ये हो जाएगा 4। यहाँ पे क्या होगा 8 3 जा 24 प्लस 2 1 जा 2 बाई 4। आगे 6 में से 2 जाएगा तो 4 बाई 4 होगा, और 24 और 2 26 बाई 4,
ये दोनों कड़े आएगा, 4 1 जा 4, ये 2 से काटो 2 और ये 13 है ना, तो क्या आ जाएगा 1 और 13/2, यानी बिंदु आर का जो निर्देशांक है वो क्या है 1 13/2, 1 13/2। आपके पी क्यू आर तीनों के निर्देशांक आ गए। ठीक है, यही आपको निकालना था। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1 है। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको एक समचतुर्भुज दिया है और उसके शीर्ष के निर्देशांक दिए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपका आ चुका है समचतुर्भुज का, क्वेश्चन नंबर 6 था। ठीक है, तो ये आपके पास मान लो एक समचतुर्भुज है ये। ठीक है, ये एक समचतुर्भुज है। अब यहां पे क्या करना है आपको, इसके क्या है, दो क्या है, विकर्ण है। क्या है, विकर्ण हो गए। ठीक है, जो विकर्ण है इनके क्या पूछ रहा है, इनका क्षेत्रफल पूछ रहा है ना। ठीक है, क्षेत्रफल है, तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, समचतुर्भुज समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 और विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण क्या होते हैं, ये सामने वाले जो बिंदु होते हैं, कोने होते हैं, उनको जो लाइन मिलाती है उसी को क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, ये आपका ए बी सी डी हो गया। जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि आपको लाइन से रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले यहाँ पे रखा, दूसरा यहाँ पे रख दिया, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, ऐसा नहीं रखना है, आपको सीक्वेंस से ही रखना है। आप पहला यहाँ पे रखो तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, ऐसे अगर यहाँ पे रखा है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करो तो आपको सिक्वेंसली बिल्कुल करना है। ठीक है, लाइन से ही करना है। तो पहले क्या है 3 0, तो हम यहाँ पे अगर स्टार्ट करते हैं तो ये क्या हो गया 3 0। सेकंड क्या है 4 5, अगला क्या है -1 4, और लास्ट क्या है -2 -1। तो विकर्णों की लंबाई कैसे निकालेंगे, आपके पास एक फॉर्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, क्योंकि जो समचतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो आपको विकर्ण पता होना चाहिए ना, तभी तो दोनों को गुणा करोगे। तो विकर्ण यानी ये है, तो एक बिंदु यहाँ हो गया, एक बिंदु यहाँ हो गई, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी यही तो है विकर्ण, है ना। तो यहां से यहां तक की दूरी जो हो गई, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, यानी यहाँ पे आप लिख लो बी डी के बीच की बीडी के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है बताओ, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, बिंदु ए और जो बी और डी लिया है ना, तो बी डी के लिए क्या हो जाएगा, ये आपका क्या होगा x1, ये y1, ये क्या होगा x2 और ये y2। ठीक है, तो इनकी वैल्यू रख दो, कितना होगा x2 कितना 4, x1 कितना -2। देखो ये माइनस में इसीलिए हमने एक और ब्रैकेट में लगा दिया। ठीक है, y2 कितना 5, y1 कितना -1 स्क्वायर,
अब ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 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 क्या बनेगा प्लस, और डायरेक्ट भी आप प्लस लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, बट यहाँ पे मैंने क्या किया बिल्कुल वैल्यू रखा है ताकि समझ में आए, नहीं तो ये भी होगा कि प्लस कैसे हो गया, ये तो फॉर्मूला माइनस में है, प्लस कैसे हो गया, तो यहाँ से आप समझ लोगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 + 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा 4 और 2 6 स्क्वायर प्लस यहाँ भी 6 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 36 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होता है, प्लस ये भी 36, कितना हो गया ये 72। हाँ अच्छा 72 को आप ये लिख सकते हो 2 × 36, यहां से भी समझ में आ रहा है, 2 बार 36 जोड़ा है यानी 2 × 36 लिख सकते हो, मैंने इसलिए इसको लिखा ताकि आपको समझ में आ जाए, अगर नहीं तो मे भी कंफ्यूज हो सकते थे आप, तो 36 और 36 यानी 36 जब प्लस करोगे तो क्या आएगा 72 आएगा, 72 को आप 2 भाग में बांट दिए, 2 × 36। अब ये बताओ ये किसका स्क्वायर होता है, यानी 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का होता है, यानी रूट से बाहर आएगा तो क्या बनेगा 6√2, ये 36 जब बाहर आएगा तो 6√2 बन जाएगा, 36 बाहर आके 6 बन जाएगा, रूट अंदर रह जाएगा 2, ठीक है, ये आ गया। अब इसी तरह एडी के बीच एसी के बीच की दूरी, एसी के बीच की दूरी क्या होगा, फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 अब इसके लिए x2 x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y2 हो गया, ठीक है। x2 कितना x2 - 1, x1 3, y2 4, y1 0, ये कितना आएगा माइनस माइनस प्लस होता है, -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 + 16 कितना होगा 32, 16 और 16 32 ही होगा ना, 32 को फिर से आप इसी तरह ब्रेक करके लिखो, क्या आएगा आप 2 × 16 लिख सकते हो, 16 दूनी 32, और ये क्या बन जाएगा 4 बाहर आ जाएगा और ये √2 हो जाएगा, भाई 16 का बाहर आएगा तो 4 बनेगा क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16, रूट के बाहर आएगा तो 4 बन जाएगा, √2 अंदर रहेगा, 2 जो रहेगा वो रूट में रहेगा, ठीक है। तो आपको AC और BD मिल गया, यानी दोनों विकर्ण मिल गए, और समचतुर्भुज की जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, तो अब यहाँ पे लिख लीजिए समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 1/2 × विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। तो 1/2 हो गया, विकर्ण कौन कौन से, एक BD और एक AC, ठीक है, तो BD गुणे AC, BD कितना 6√2 यही है ना 6√2, और AC कितना 4√2, अब ये कितना हो जाएगा 6 में 4 का गुणा करोगे 6 चौके 24, ठीक है, और √2 में √2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि जब भी हम लोग कभी रूट का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है रूट हट जाता है, ठीक है, अगर दोनों सेम रहेगा तो रूट क्या होगा हट जाएगा, जैसे √5 में √5 का मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 5 आएगा, √10 में √10 में करोगे √10 का तो क्या आएगा 10 होगा, ठीक है, रूट हट जाएगा। उसी तरह यहाँ भी √2 में √2 से जब मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ रूट हट गया, यानी 2 बचा, ये 2 कड़े आएगा कितना आ जाएगा 24 इकाई आंसर, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर था 24 इकाई, ठीक है, कॉपी कर लीजिए।